नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 में द्विघात समीकरण जो कि चैप्टर 4 में है, उसके प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करने पर हम लोग काम कर रहे हैं। आज हम लोग इस अभ्यास यानी कि प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 3 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जहां पर हम देखेंगे कि जो प्रश्न दिया गया है वह सीधे-सीधे द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, बल्कि हमें अपने तरीकों का प्रयोग करके वहां उन्हें द्विघात समीकरण में बदलकर और तब उनके मूलों को निकालना होगा। ये रहा स्क्रीन पर हमारा प्रश्न संख्या 3। इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, पहला और दूसरा। पहले प्रश्न को अगर ध्यान से आप देखें तो द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, और दूसरे प्रश्न को भी आप ध्यान से देखें, यह भी द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। तो पहले हमें इन्हें अपने गणितीय विचारों और जो अवधारणाएं हैं, जो जानकारियां हैं, उसके आधार पर हल करेंगे, बदलेंगे इनके चेहरे को, बदलकर द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है कि नहीं ये देखेंगे। अगर द्विघात समीकरण के रूप में आया मतलब ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स और जोड़ सी बराबर 0 इस रूप में आ जाए तो फिर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके उसके मूलों को निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाए देखा जाए। यहाँ हम पहले प्रश्न संख्या 3 के 1 को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, हल। ठीक है, दिया हुआ क्या है समीकरण, x घटाव 1 डिवाइडेड बाई यानी भाग लगाएंगे x से बराबर 3। जहां ध्यान रखें कि x के बारे में कुछ अलग से कहा गया कि यह शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर x शून्य हुआ तो देखिए यहाँ 1/x दे रखा है। x अगर शून्य हुआ तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 अपरिभाषित रूप है, यह अपरिभाषित है। तो इसलिए हम x बराबर 0 कभी नहीं रखेंगे, और हमारा मूल भी 0 नहीं आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, यह ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, यानी यह द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। इससे बदलेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में अगर आना है तो यह आ जाएगा और फिर उसको हल कर लेंगे। यहाँ पर हमें साधारण विचारों और जानकारियों का ही प्रयोग करना जो गणित में हमें सिखाया जाता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, बटा पर का जोड़ और घटाव, गुना और भाग, एलसीएम लेना, लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक वगैरह वगैरह आदि की जानकारियों का प्रयोग करते हुए अपना काम करना है। तो चलिए हल किया जाए। या देख रहे हैं यहाँ कि x में घटाया गया है 1/x को। तो जब हम एक राशि में, नंबर में, संख्या में दूसरे संख्या को घटाते हैं और वो भिन्न वाले रूप में है, तो जाहिर सी बात है लघुत्तम समापवर्त उसके हर का, उनके हरों का लघुत्तम समापवर्त ले लेंगे और हल करते हैं। तो यहाँ a1 पहली संख्या का के नीचे 1 और दूसरी संख्या के नीचे 1 से दोनों का लघुत्तम समापवर्त x होगा। 1 से भाग लगाएंगे x बार में तो x ऊपर गुना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, और x से भाग लगाएंगे x में 1 होगा, 1 से ऊपर गुना होगा, यानी 1 में 1 से 1 होगा बराबर में 3। यहाँ जैसे जब दो नंबर को भिन्न वाली संख्याओं को घटाते हैं तो वहां उनके हरों का लघुत्तम समापवर्त लेकर नीचे लिखना होता है, और फिर हर एक हर से उस लघुत्तम समापवर्त को भाग देकर जो भागफल आएगा से ऊपर गुना करना होता है, जिसका प्रयोग मैंने यहाँ किया। अब चलिए आगे, ये बटा है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई यानी ब्रज गुणन करते हैं, यानी तिरछा तिरछी गुना करते हैं। क्या होता है इसका सीधा सीधा उपाय, क्या है, नियम क्या है, यहाँ इसके नीचे वाला ऊपर जाके यहाँ गुना होता है और इसके नीचे वाला ऊपर जाके यहाँ गुना होता है, ऐसे गुना होता है। तो इस बात का, इस जानकारी का प्रयोग करके हम यहाँ आगे का काम करेंगे। जैसे एक है, एक से यहाँ गुना होगा किसमें, एक्स स्क्वायर घटाव 1 में, उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे। यहाँ 3 में गुना होगा एक्स से, ये हो गया। क्योंकि एक में गुना किए हैं तो कोई बदलाव नहीं, क्योंकि एक को किसी से गुना कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 3x जो है इसको हम बराबर के पहले यानी लेफ्ट साइड में भेज देंगे। 3x उधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि पहले जो रूप था वो बदलकर द्विघात समीकरण का रूप ले चुका है। अब इसे हल करेंगे
द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। तो द्विघाती सूत्र सीधा सीधा प्रयोग में लाएंगे क्या, x बराबर होता है माइनस का चिन्ह b, x के साथ वाला नंबर जो b है -3, जोड़ और घटाओ वर्गमूल निकालेंगे b स्क्वायर जो कि -3 है उसका स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान a x स्क्वायर के साथ रहता है जो कि 1 है 1, और c जो कि -1 है जो लास्ट में अंत में रहता है, और नीचे भाग लगाएंगे इसमें 2 गुना a से यानी 1 से। ठीक, अब आगे हल करेंगे, या x बराबर माइनस और माइनस गुना है ना, यहाँ पर माइनस गुना माइनस है तो प्लस हो जाता है 3, जोड़ घटाओ, और यहाँ -3 का स्क्वायर, -3 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -3 गुना -3, 2 बार -3, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, 3 गुना 3 9, तो ये 9 हो गया। यहाँ 4 गुना 1 गुना -1 है, तीनों को गुना किया जाए, 4 गुना 1 4, फिर -1 में तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, नीचे 2 गुना 1 2। आगे बढ़ते हैं, 3 9 और 4 जोड़ देंगे 13 हो गया, नीचे 2, और इस तरह से दोनों मूलों को अलग अलग, एक बार जोड़ वाला अलग और घटाव वाला अलग लिख देंगे, यही हो गए हमारे मूल। तो समीकरणों के मूल निकालने के लिए कहा था, ये हमने निकाल दिया, ये उत्तर हो गया हमारा। याद रहे यहाँ कहा है कि x का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो जब मूल निकालेंगे तो 0 मूल नहीं आना चाहिए, और नहीं आ रहा है इसका मतलब ये दोनों मूल हमारे सही है। और इस प्रकार हम वैसे समीकरणों को हल कर सकते हैं, करने के लिए के ऊपर काम किया है जो द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, बल्कि उन्हें बदल करके द्विघात समीकरण के रूप में लाते हैं और फिर उनका हल या मूल निकाल लेते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।